फिर से? कपड़े अंदर सुखाइए प्लीज। क्यों, आपको कोई परेशानी है क्या? परेशानी परेशानी है, आपको दिखता नहीं है? इससे हमारे दुकान का शो बिगड़ता है। और आज आपने कपड़े सुखाया, कल आपका बस चलेगा, आप यहाँ कुर्सी लगा के मेकअप शुरू कर देंगी। कमाल है। कुर्सी लगाई है मैंने बाहर? नहीं लगाई है ना? जब लगाएंगे ना तभी बात कीजिएगा। वैसे भी ये दुकान मेरी है और दुकान के सामने वाली जगह भी मेरी है, तो आप ठंड रखिए। मैडम जी, आपसे हम विनती करते हैं, कृपा करके कपड़े अंदर सुखाइए। देखिए, हमारे यहाँ अच्छे लोग आते हैं, सभ्य लोग आते हैं, अप मार्केट लोग, वो ऐसा देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज अंदर सुखाइए इसे। तो ये आपकी और उनकी परेशानी है ना, मेरी तो नहीं है। मेरी दुकान में जगह नहीं है तो कपड़े यही सूखेंगे। ठीक है, आप सुखाइए, मैं म्यूनिसिपल ऑफिस में आपकी शिकायत करूंगा। जी हाँ, जरूर कीजिएगा। अरे शिवानी, इतनी जोर से पोड़ी नहीं दबाते। हाँ, अब पलट दो। कब सीखोगी तुम? हाँ, होगी। माँ, अब खाना बन गया, अब मैं कोचिंग के लिए जाऊँ? हाँ, चली जाना, लेकिन पहले बाबूजी को खाना तो दे दो। हाँ, ठीक है। हाँ, एक गरम भी दे दो। हाँ। बाबूजी, खाना कैसा बना है? स्वाद तो अच्छा है बेटा। देखो ना, गलती से मैंने इसका हाथ जला दिया। कोई बात नहीं माँ। अच्छा बाबूजी, अब मैं क्लास के लिए निकलूँ? ठीक, जाओ। ओके। आउच। कैसे चल जाती है तू बार बार? हाँ, हो गया, बस जल्दबाजी में। बेटा, दूसरों को तकलीफ देना जितनी गलत बात है ना, खुद तकलीफ सहना भी उतना ही गलत होता है। आंटी, अब टेंशन मत लो। अब रसोई में तो ये सब होता रहता है। मुझे तो टेंशन इस बात की है, अगर पापा को पता चल गया कि मैं यहाँ काम करती हूँ, वो तो आपसे लड़ने आ जाएंगे। तो फिर तू बता के क्यों नहीं आती? और वैसे भी थोड़े टाइम के बाद तेरी शादी हो जाने वाली है, और शादी के बाद तेरे पति का काम अच्छे से जमा हुआ है, तो फिर तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? और अगर पति का काम नहीं जमा तो उसे कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, या फिर आपकी तरह शुभ शुभ बोल। अगर मुझे ही पति नहीं जमा तो, या फिर मैं उसे पसंद नहीं आई, फिर? बेटा, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। आप तो ये बोलो मत। हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। मुझे तो बस अपना एक खुद का सैलून खोलना है, शिवानी सैलून, समझे? अच्छा चलो, अभी बांध दो। हाँ। वैसे आंटी, पिंकी नहीं आई आज? हमेशा की तरह लेट हो गई होगी। हमेशा की तरह उसकी बस नहीं आई होगी ना टाइम पे।
सॉरी सपना मैम, वो एक्चुअली बस ही नहीं मिली थी। अच्छा जा, जल्दी से तैयार हो जा, आज 2 ब्राइडल आने वाले हैं। शिवानी, वो ड्रॉवर से गोल्ड फेशियल की क्रीम निकाल। हाँ जा, तू जल्दी जा। ठीक है। सपना, बिल्कुल श्रुति की शादी जैसा मेकअप करना है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही प्यारा काम करूँगी। और किरण मेरी भी तो बेटी है ना, श्रुति से भी बहुत अच्छा मेकअप होगा। 1 मिनट। शिवानी बेटा, ज़रा फेशियल की तैयारी करना। अरे शिवानी, तू सपना ये कर लेगी? अरे हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा फेशियल करती है। इस थ्रेड को ना एकदम हल्के हाथ से पकड़ दे। अगर ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेगी या ज़्यादा ताकत लगाएगी ना तो हाथ और उंगलियां कट जाएगी। ये थ्रेड बहुत शार्प होता है। तू करके देख। अरे पिंकी, क्या कर रही है? ज़रा फेस पैक बना। ये ना इनका रोज का ड्रामा है, ये लड़के रोज यहाँ पर बाइक लगाकर बाहर खड़े हो जाते हैं। तू उनको छोड़ ना, यहाँ आके हेल्प कर मुझे। मैम, वापस जाके देख क्या? अरे ये तो हद ही हो गई, इनको तो आज मैं बताती हूँ। तू रुक, मैं जाकर देखती हूँ। क्या है ये? क्या दिक्कत है तुम लोगों को? मेकअप कराना है? आइए अंदर, मेकअप कर देती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, यहाँ पुलिस को बुलाती हूँ। चेहरा खराब कर दिया मेरी बेटी का, वो भी शादी के 1 दिन पहले। तेरी दुकान तो मैं बंद करवा के रहूंगी। ऐसे कैसे बंद करा देंगी जब हमारी कोई गलती ही नहीं है? तो गलती तेरी माँ की है। देखिए बहन जी, ऐसा पहली बार हुआ है। आप तो खुद ही मेरा काम इतना पसंद करती है ना। यही तो गलती कर दी इन्होंने कि आपका काम पसंद कर लिया। इन्हें नहीं पता था कि घटिया सामान इस्तेमाल करके आप इनके चेहरों के साथ खेलती हैं। सुनिए, आप तो ना चुप ही करिए। आंटी, हम लोग ना अपने पार्लर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान यूज करते हैं। हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। वो तो दिख रहा है मेरी बेटी के चेहरे पे। और शिवानी, तेरा यहाँ ना तो मैं बंद करवा के रहूंगी। देवी जी, जब तक आपका ये ब्यूटी पार्लर रहेगा तो ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी। आपका शुभ चिंतक और पड़ोसी होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बस इसीलिए सलाह दे रहा हूं। आप ये पार्लर बेच दें, जो इसका बनता है मुझसे लें और आप यहां से, क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर अब आप चला नहीं पाएंगे। ये रजत चौधरी का वादा है। चलो अंदर, चलो। सपना इसी ब्यूटी पार्लर के सहारे अपना और अपने बेटे का जीवन यापन कर रही है, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता कि सपना ये ब्यूटी पार्लर चलाए। वो कौन है जो रात के अंधेरे में चुपचाप दुकान में घुसा और मेकअप के सामान में खतरनाक मिलावट कर दी? अपनी मेहनत और लगन से जो साख सपना ने बनाई है, अब वो संकट में है। इस घटना के बाद कितने कस्टमर सपना के ब्यूटी पार्लर में आएंगे ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। पर इस वक्त सवाल ये है कि आखिर ये साजिश कौन रच रहा है और क्यों? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जाती है कोचिंग क्लास में? तो हाँ, वैक्सिंग, थ्रेडिंग या वो मेकअप? बोल। शिवानी बेटा, तुम झूठ बोलकर हम लोगों को उस पार्लर वाले के पास जाती थी। माँ, मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला। मैं सच में काम करना चाहती हूँ। मैं ब्यूटिशियन का काम सीख के खुद का एक सैलून खोलना चाहती हूँ।
ओ छोरी, तू इतना दिमाग ना चला हाँ। शादी तक, उसके बाद तू जाने और तेरा ससुराल। बाबूजी, आप तो मेरी बात समझिए ना। अगर तुझे यही सब करना था तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, क्यों नहीं बताया तूने पहले मुझे? माँ को दुख होता। माँ को दुख होता? हाँ, पहले ये नहीं सोचने को हुआ तुझे? हाँ? माँ को दुख। चल चल यहाँ से लेके निकल, निकल। चलिए ये ले, मेरा सामान। ले। हाँ बैठो बेटा चलो। शरीफ घर की लड़कियां ना तो ब्यूटी पार्लर जाती हैं और ना ही ब्यूटी पार्लर वालियों से दोस्ती करती हैं। तेरी शादी होने वाली है, कुछ भी ऐसा काम मत कर जिससे तुम्हारी शादी में परेशानी हो। और अगर फिर भी तू ब्यूटी पार्लर गई ना तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? ये कचरा है ना, अपने पार्लर के बाहर फेंक रही हूँ। ये सामान और कचरा क्या बात कर रही हैं? बंद। ये सस्ती क्वालिटी का घटिया माल मुझे बेचता है। इस क्रीम से एक लड़की की स्किन जल गई, उसका चेहरा खराब हो गया है। देखो मैडम, मेरे सामान में ना क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। आपको सामान नहीं लेना, कोई बात नहीं। आप अभी तक की मेरी पेमेंट क्लियर कर दो, मैं चला जाता हूँ। अरे कौन सी पेमेंट? इस घटिया सामान का वापस तो कर दिया ना तुझे। अरे ये क्या बात हुई? पैसे तो मैं लूंगा ना। कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, समझा? चल। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, हैं? सामान इस्तेमाल कर लिया, पैसे नहीं। देखो पेमेंट तो मैं लेके रहूंगा। अरे 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 इसका हिसाब तू देगी। तू देख अब मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। निकल यहाँ से। चल। इस सपना का तो पार्लर मैं चलने नहीं दूंगा। एक बार वो अपना पार्लर मुझे बेच दे, फिर अपने ऑफिस के साथ उसे जोड़कर बड़े ऑफिस के ऊपर बोर्ड लगेगा, चौधरी रियल एस्टेट। पर भाई मुझे नहीं लगता वो अपना पार्लर बेचने वाली है। इतना परेशान करेंगे उसको कि वो खुद बोलेगी। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि आपके ब्राइडल में एक लड़की की स्किन जल गई थी। अरे मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का तो काम है कहना। वो एक्चुअली एक क्रीम थी जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। आइए ना, बैठिए। आ जाओ। मम्मी, अंकित,
ये किसने किया बेटा? पता नहीं, वहां लाइट नहीं जल रही थी। बस बोला कि अपनी माँ को जाकर बोल दे कि पार्लर बंद कर दें, वरना कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। पार्लर बंद कर दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं करनी है पढ़ाई। मैं पैसे कमाऊंगा, मैं घर चलाऊंगा। बस पार्लर बंद कर दो मम्मी। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं, एक बार एक फोन तक नहीं किया। पहले से ही तेरे घर पे इतनी सारी परेशानियां थी तो मैंने ये तेरी सर पे चोट फिर से गिरी। वो मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है। आप मेरी माँ हो, आप हो मेरी माँ। लेकिन कौन बदला लेना चाहेगा आपसे? वही जो मुझे सबक सिखाना चाहता था। मुझे पता है ये सब किसने किया है। चल हमारे साथ। अरे पर क्यों सर? अंकित सिंह को अगवा करके उसे परेशान करने के जुर्म में। अंकित सिंह? हाँ। तुझे क्या लगा तू मेरे बेटे को परेशान करेगा तो मैं डर जाऊंगी? अरे पागल हो गया क्या तू? सर देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुझे जो कुछ भी कहना है अब पुलिस स्टेशन चलकर कहना, समझा? देख लूंगा तुझे। पुलिस के सामने धमकी दे रहा? अरे नहीं नहीं सर, एक तो इसने मेरे पैसे खाए, ऊपर से मुझे फंसा रही है। सर ये झूठ बोलती है। चल आप इसे पकड़िए ना, इसे पकड़िए आप। चल बैठ। ये औरत झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। तो देखिए ना आंटी, 2 महीने हो गए हैं, ये थ्रेडिंग तो मुझसे होती ही नहीं है बिल्कुल। धीरे धीरे सीख जाएगी, बस लगी रहे। बेटा मना किया था ना मैंने तुझे यहाँ आने के लिए, फिर भी क्यों आई तू यहाँ पे? पापा मुझे काम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तुझे? ये तू नहीं, तेरे पीछे जो घटिया औरत खड़ी है ना, इसकी जुबान बोल रही है तो किसकी हवा लगी है तुझे? पापा आप सपना आंटी के बारे में ठीक से बात करिए। शिवानी, तुम अपने पापा से इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो, वो भी इस घटिया औरत के लिए। ये घटिया औरत मेरी वो अच्छी माँ बन चुकी है जो आप कभी नहीं बन पाए हो। सही कहा, बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप में ही खामियां नजर आती है। अरे ये औरत तेरे जज्बातों से खेल रही है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो कुछ दिन यहाँ रुक कर देख ले, सब पता चल जाएगा। पहली बार तो आपने कोई सही फैसला लिया है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शिवानी! प्रकाश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भले ही वो गुस्से में कुछ भी बोल रही है, लेकिन जो कुछ भी कह रही है उसमें कोई गलत नहीं है ना। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझती हूँ इसकी शादी जरूरी है, लेकिन इसकी
सपने भी तो जरूरी है ना। अच्छा नहीं किया तुमने इसे अपने पास खींच के, अच्छा नहीं किया तुमने। चलाओ। चुप हो जा बेटा। इस समाज में एक अकेली औरत का सम्मान के साथ जीना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों उसे हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है? एक अगर शिवानी को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो सपना के साथ खड़ा हो। और दुर्भाग्य देखिए, शिवानी को भी साथ देने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। खूबसूरत दिखना सबको पसंद है, लेकिन इस खूबसूरती को निखारने वाली सपना जैसी महिलाएं आज भी हमारे समाज की संकुचित सोच का दंश झेल रही है। शिवानी सपना की तरह ब्यूटिशियन बनना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप को यह मंजूर नहीं कि उनकी बेटी किसी ब्यूटी पार्लर में काम करे। कोई काम छोटा नहीं होता है, हाँ सोच जरूर छोटी होती है, और इसी छोटी सोच का एक खतरनाक परिणाम अब सामने आने वाला है। साइन करो। जाओ। देख बेटा, मेरा घर तेरा ही घर है, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे एक बार अपनी मम्मी पापा से बात करके अपने घर वापस चले जाना चाहिए। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जाए ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। देवी जी, इस मोहल्ले में गंदगी फैलाना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ अंदर आने की? अंदर आने की तो छोड़िए, अब आप हमारी हिम्मत देखिए आपको यहाँ से बाहर निकालने में। चलिए। ब्यूटी पार्लर बंद करो। सपना सिंह, हाय हाय सपना सिंह। अपना असली चेहरा दिखाओ, दिखाओ, खींचो इनकी फोटो, दिखाओ दुनिया को इसका असली चेहरा। सौंदर्य देवी, आपके अंदर की सुंदरता का सबको पता चल गया है, इसलिए मासूमियत का नाटक बंद कीजिए। इस ब्यूटी पार्लर की आड़ में जो आप धंधा करती है ना, सबको पता है। ये झूठ है, ये सब बकवास है। चलो मान लेते हैं ये सब झूठ है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आप ही की किसी पार्लर वाली से पूछते हैं। पिंकी, पिंकी जरा इधर आना। आ जाओ, घबराओ मत, इधर आओ। बताओ सबको सच और झूठ क्या है। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो। शाम को 6 बजे जब पार्लर बंद हो जाता था तो यहाँ पर आदमी लोग आते थे मसाज कराने के लिए। तो मैम मुझसे भी कहती थी कि आदमियों का मसाज करूं तो दुगने पैसे देगी मेरे को, और अगर बिना कपड़ों के करूं तो 3 गुना। अगर मैं मना कर देती थी तो मैम ने मुझे धमकी दिया कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। पिंकी, तू झूठ बोल रही है, तुझे शर्म नहीं आती? इसे जेल में डाल लो, पुलिस को बुलाओ। देखिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो बेचारी मासूम फंस जाएगी। हाँ, हम आज से ये ब्यूटी पार्लर बंद करवा देते हैं।
मैं देखता हूँ। कहा था ना मैंने, दुकान बेच दो। और आप मेरी बात कहाँ सुनती हैं मैडम जी? आपको कभी फिक्र नहीं होती? कभी क्रीम से केमिकल निकलता है, कभी पिंकी झूठ बोलकर आप ही को फंसा देती। ये आपका बेटा कितना क्यूट लग रहा था लहंगे में उस दिन। अभी भी समय है, दुकान बंद करो और मुझे बेच दो। शरीर बहुत जाम हो गया, थक गया है। अरे आपकी वो सेवा मिल सकती है मालिश वाली? हैं? अच्छा, मालिश चाहिए तुझे? चल निकल। शांति, निकल। फिर मुझे दोष मत देना, दोष मत देना मुझे। मैंने आज तक अपने काम को पूजा की तरह किया है और उसका ये नतीजा। अब तो ये पार्लर बंद हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर। नहीं बेटा, अब ये पार्लर मैं नहीं खोल सकती। लेकिन क्यों आंटी, आप ऐसे हार कैसे मान सकती हैं? मुझे मेरे अंकित को बचाना है। वो कब तक इस उम्र में मेरे लिए सहेगा? और मुझे मेरे मान सम्मान के बारे में नहीं सोचना है, मुझे मेरे बेटे की जिंदगी के बारे में भी सोचना है। वही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी इन सब का? ठीक है, लेकिन मैं तो खुल सकती हूँ ना, एक अलग नाम से, शिवानी सैलून। और सैलून शुरू करने के लिए ये कंगन है ना, इन्हें बेच देंगे। नहीं शिवानी, ऐसा मत करो। पहले से ही तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज हैं। आप बस कुछ वक्त घर पर रहिए, आराम करिए, मैं संभाल लूंगी। आप हमारे सैलून की पहली क्लाइंट हैं, बताइए क्या सर्विस चाहिए आपको? क्यों ना आपको एक अच्छा सा फेशियल दिया जाए?
आपने बताया नहीं आंटी आपको सैलून कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बेटा। और अब आप बस रिलैक्स करिए। शिवानी जी, आपको अंकित बाहर बुला रहा है। आंटी मैं जाके आती हूँ, आप रेस्ट करो। ओके तो आंटी देखो ना, अंकित तो था ही नहीं, लड़के भी ना परेशान कर देते हैं। जिस तरह से मुझे ये केस दिख रहा है, आप सब लोगों की कोई ना कोई दुश्मनी थी सपना जी से, और आप में से ही किसी ने उनका खून कर दिया। इसलिए आपने उनकी क्रीम में मिलावट की और पिंकी को पैसे देकर सपना जी की बदनामी की। जब शिवानी ने फिर से पार्लर खोलना चाहा तो आपने गुस्से में आकर सपना जी का खून कर दिया, और उस दिन एक बच्चे को कहकर आपने शिवानी जी को पार्लर से बाहर बुलाया। शिवानी जी, आपको अंकित बाहर बुला रहा है। आंटी मैं जाके आती हूँ, आप रेस्ट करो। ओके और आप अपने दुकान से निकलकर आपने सपना जी का खून कर दिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि सपना को मैंने परेशान किया था दुकान के लिए, उसके लिए आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन उनका खून मैंने नहीं किया था इंस्पेक्टर साहब, यकीन मानिए नहीं किया था। रजत जी की पैदा की गई गलतफहमी की वजह से सपना जी ने आपको पुलिस से पकड़वा दिया, और इस बात का बदला लेने के लिए आपने सपना जी का खून कर दिया। सर मैं एक शरीफ आदमी हूँ सर, ये खून करने की हिम्मत नहीं है सर मुझ में। और प्रकाश जी, आपकी बेटी आपका घर छोड़कर सपना जी के साथ रहने चलेगी, और इसी चीज का बदला लेने के लिए आपने सपना जी का खून कर दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात यूं है कि दुश्मनी जो है वो अपने बराबर वालों के साथ रखते हैं, और सपना हमारे बराबर की ना है। मैं बुलाऊंगा फिर से, अगर जरूरत पड़ी तो जा सकते हैं आप। ठीक है सर। चलो। आज तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर हैं। मेरी वजह से नहीं, आप लोग अपनी सोच की वजह से यहाँ पर हैं। क्या हुआ, आज मुझे जला नहीं पाई आप? आज सबके सामने हाथ उठा दिया ना आपने। चलो अंकित, हेलो। हाँ माँ, क्या? वो जानने के लिए आप सैलून आ जाइए अभी। ठीक है, मैं आती हूँ।
शिवानी, घर चल। अरे माँ, आइए, बैठिए। पर मेरी शर्त का क्या? कौन सी शर्त? एक फेशियल और थ्रेडिंग। पागल हो गई है क्या? अरे अब बैठो ना, रुको। अरे मुझे नहीं कराना। अरे मामा बैठ जाओ, एक थ्रेडिंग की तो बात है बस। मैं कभी कराती हूँ क्या ये सब? मुझे नहीं कराना। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो क्या? आपकी इस चोट का क्या? हाँ, मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही सपना आंटी को मारा है। इस थ्रेड को ना एकदम हल्के हाथ से पकड़ दे। अगर ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेगी या ज़्यादा ताकत लगाएगी ना तो हाथ और उंगलियां कट जाएगी। सच कह रही हूँ ना माँ? हाँ, मारा मैंने उस पार्लर वाली को क्योंकि वो समाज में गंदगी फैला रही थी और इसीलिए मैंने पैसे देकर उस लड़के को तुझे बाहर बुलाया। शिवानी जी, आपको अंकित बाहर बुला रहा है। आंटी मैं जाके आती हूँ, आप रेस्ट करो। ओके? तो और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर मैं उस जलील औरत को मार सकती हूँ ना तो तू ये मत समझना कि सिर्फ मेरी बेटी है इसलिए मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैं तुझे भी मार सकती हूँ। रुक जाइए। अरेस्ट कर लो इन्हें। तू अपने माँ के साथ ये ठीक नहीं कर रही है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? तू क्या समझेगी? ये पार्लर वाली है ना, समाज की गंदगी होती है, गंदगी फैलाती है वो समाज में। समाज की गंदगी पार्लर वालियां नहीं बल्कि आप जैसे लोग होते हैं जिनकी इतनी छोटी और घटिया सोच होती है। चलो। तू ठीक नहीं कर रही है। व्यक्ति से लड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि विचारधारा से। सपना एक मजबूत महिला थी। अगर उसकी लड़ाई सिर्फ रजत से होती तो गिरकर संभलने की ताकत उसमें थी, लेकिन एक निहायत ही घटिया और संकुचित सोच ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। शिवानी की मां सपना को समाज की गंदगी मानती थी, लेकिन सच तो यह है कि उन जैसी घटिया सोच वाले लोग ही हमारे समाज का कोड है। सम्मान किसी पेशे से तय नहीं होता है, मेहनत और लगन से अपना काम करना ही सम्मान की पहली और आखिरी शर्त है, फिर वो ब्यूटी पार्लर ही क्यों ना हो। अगर शिवानी के माँ बाप ने उसका साथ दिया होता तो ना तो शिवानी को अपना घर छोड़ना पड़ता, ना सपना निशाने पर आती और ना ही आज सपना का बेटा अनाथ हुआ होता। गलत सोच ने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर हालात बदलना चाहते हैं तो सोच बदलिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।